हरिओम जी, ईरान और अमेरिका के बीच ये जो युद्ध चल रहा है, क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक युद्ध है या फिर ये वही युद्ध है जिसका वर्णन आज से 600 साल पहले भविष्य मालिका में किया गया था? क्या वो युद्ध शुरू हो चुका है जो सच में कलयुग का अंत करने वाला है और सतयुग की नई शुरुआत करने वाला है? इस वीडियो को आगे वही लोग देखें जो ओवर थिंकर नहीं है, क्योंकि अगर आप एक ओवर थिंकिंग है या आसानी से एंजाइटी में चले जाते हैं तो इस वीडियो को यहीं रोक दीजिए, क्योंकि मैं आपको डराना बिल्कुल नहीं चाहता। आज से 600 साल पहले लिखी गई भविष्य मालिका में एक भविष्यवाणी मिलती है जिसमें हमें पता चलता है कि पश्चिमी देशों में एक बड़ा युद्ध होगा जिसके कारण सारा का सारा समुद्री व्यापार बंद हो जाएगा। और आज जब अमेरिका, ईरान और इजराइल ये तीनों एक युद्ध में शामिल हैं, तब हमें ये भविष्यवाणी रह रहकर बार बार याद आ रही। आज इन भविष्यवाणियों को याद करने का कारण ये भी है कि इसमें सिर्फ 2-3 नहीं बल्कि कई सारे देशों के उतर आने की बात है। यानी इस महाभयंकर युद्ध में कई सारे देश शामिल हो जाएंगे जिससे तबाही का हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते यदि ये सच निकली तो। आज के इस वीडियो में हम ईरान अमेरिका के इसी कॉन्फ्लिक्ट के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं और इसकी हर एक बात को भविष्य मालिका से जोड़कर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले समझ लेते हैं कि हो क्या रहा है दुनिया में। अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के ऊपर ताबड़तोड़ हमले करते हैं जिनमें उनका एक महान लीडर मारा भी जाता है। क्या आपको लगता है कि महान लीडर के मरने के बाद यह सब कुछ इतनी आसानी से शांत हो जाएगा, या इसके ऊपर अभी और बड़ी कार्रवाई होगी जिसमें अन्य बहुत सारे देश एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो जाएंगे? और यही हमारी सबसे बड़ी चिंता की वजह है, क्योंकि ऐसा ही संकेत हमें भविष्य मालिका में मिलता है कि बहुत सारे देश एक दूसरे से टकरा जाएंगे। और ये सब बातें केवल कोई कल्पना नहीं है बल्कि विशेषज्ञों का भी मानना है कि आने वाले कुछ समय में यदि हालात नहीं सुधरे तो बहुत सारे देश आमने सामने खड़े होंगे। अब इससे पहले कि वीडियो को आगे लेके चले, समझ लेते हैं कि ये भविष्य मालिका आखिर है क्या। भविष्य मालिका एक ऐसा ग्रंथ है जिसे आज से 600 साल पुराना माना जाता है और ये माना जाता है कि इसमें बहुत सारी भविष्यवाणियां कलयुग के लिए लिखी गई हैं। इसको लिखने वाले संत अच्युतानंद दास जी हैं और इसमें पंच सखाओं का योगदान है जो कि भगवान के ही स्वरूप कहे जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको यह भी बता दूं कि भविष्य मालिका कोई एक ग्रंथ नहीं है। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के संस्करण मिलते हैं जिनमें भिन्न भिन्न प्रकार की भविष्यवाणियां हैं। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले। चलिए शुरू करते हैं अगला पॉइंट। हमारा अगला पॉइंट है बहुत सारी भविष्यवाणियों में से वो भविष्यवाणी जो कि आज की डेट में सबसे ज्यादा चर्चा में है, जिसमें यह कहा गया है कि बहुत सारे देश मिलकर एक महायुद्ध में शामिल हो जाएंगे और ये मिडिल ईस्ट से उठने वाला युद्ध होगा। इसीलिए विशेषज्ञ इस भविष्यवाणी को जोड़ करके देख रहे हैं आज की परिस्थितियों के साथ। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि बहुत सारे विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि कुछ संस्करणों में स्पष्ट अमेरिका का नाम भी पाया जाता है। ये चीज चिंता को और ज्यादा बढ़ाने वाली है। इसमें और ज्यादा चिंतित करने वाली बात यह है कि इसमें यह भी भविष्यवाणी की गई है कि समुद्री मार्ग बंद कर दिए जाएंगे व्यापार के लिए, या ये बंद हो जाएंगे। और हम सब जानते हैं कि यदि ऐसा गलती से भी हो जाता है तो हमारी ज़रूरतों का सामान भी हम तक पहुंचने में कितनी कठिनाइयां आने वाली है और दुनिया किन किन आर्थिक संकटों से गुजरने वाली है। इसी के चलते हुए आज मिडिल ईस्ट में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज नाम का समुद्री मार्ग बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसे बंद करने की बातें भी इंटरनेट पर सुनी जा रही हैं। इसमें अगली एक और भविष्यवाणी है जो कि बहुत ज्यादा चिंतित कर देती है। वो ये है कि आकाश से अग्निअस्त्र बरसेंगे और वो बरस भी रहे हैं। हम सब देख रहे हैं किस प्रकार से मिसाइल्स से और ड्रोन से लगातार हमले हो रहे हैं। एक भविष्यवाणी ये संकेत भी करती है कि रात को कोयल कूका करेगी। क्या ये कोयल की कूक मिसाइल और ड्रोन की आवाजों को ही कहा गया है? ये भी चिंताजनक विषय है। इसके ऊपर भी गौर करना जरूरी है। इन सब चिंताओं के केंद्र में एक बात बैठी हुई है कि यदि किसी भी प्रकार से समुद्री मार्ग बंद हो जाते हैं, आयात निर्यात बंद हो जाएगा। उसी के साथ जो सबसे बड़ी परेशानी आएगी वो तेल की होगी।
और जब तेल नहीं होगा तो हमारी बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी और इसी के चलते सामान्य मनुष्य के लिए रोटी का भी खतरा हो सकता है, इतनी महंगाई बढ़ने का कारण बन सकता है ये सारा का सारा दृश्य। हालांकि हम आपको डराना नहीं चाह रहे, परंतु क्या आप सोचिए, क्या ये बातें झूठी हैं या मैं बातें जो बता रहा हूं वो बिल्कुल फैक्चुअल हैं। खतरा सिर्फ दो देशों के युद्ध का नहीं है, बल्कि विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि यदि ये युद्ध जल्द नहीं थमा तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे अन्य देश भी कूद पड़ेंगे, कुछ अपने राजनीतिक फायदे के लिए, कुछ अपनी धौंस जमाने के लिए, जिससे देखते ही देखते ये दो देशों का या तीन देशों का ये जो युद्ध है ये एक बहुत बड़े युद्ध में बदल जाएगा, जिससे कि पूरी मानव जाति को खतरा हो सकता है। और यही सब चीजों को देखते हुए बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं, क्या ये वही युद्ध है जिससे कि कलयुग का अंत होने वाला है और एक नए युग की शुरुआत होने वाली है? क्या ये वही युद्ध है जिसका जिक्र भविष्य मालिका में किया गया है? क्या सच में ये वही युद्ध है? ये जानने से पहले एक महत्वपूर्ण चीज भी आपको जान लेनी चाहिए कि भविष्य मालिका में किसी भी चीज को स्पष्टता से नहीं लिखा गया है। अब इसका अर्थ क्या निकलता है, इसे ध्यान से सुनिएगा। प्राचीन भविष्यवाणियों की व्याख्या लोग अपने अपने तरीके से करते हैं और बहुत सारी चीजों को बहुत जगह जोड़ने का प्रयास करते हैं। जैसे कोयल की कूक को जोड़ने का प्रयास किया गया मिसाइल्स और ड्रोन की आवाज के साथ। हालांकि देखने में हमें ये सिमिलर लगता है, लेकिन ये बात कहीं भी फाइनल नहीं की जाती। क्या ये भविष्यवाणी अभी के लिए है या आगे कभी के लिए है, या क्या ये भविष्यवाणी सच में इसी चीज से रिलेट करती है या नहीं। लेकिन जिस प्रकार के हालात बने हुए हैं, बहुत सारे लोग इसे भविष्य मालिका से जोड़कर देख रहे हैं और इसमें कुछ ना कुछ फैक्ट हमें नजर आ जाता है यदि हम किसी एक स्पेशल प्रकार से इसकी व्याख्या पर ध्यान दें। हालांकि इसे सीधे सीधे भविष्य मालिका के साथ एग्जैक्ट जोड़कर देखना ये भी बात सही नहीं है, और ना ही ये बात कहना सही है कि ये वही युद्ध है जिससे कि मानवता का अंत होगा या कलयुग का अंत होकर सतयुग पुनः स्थापित होगा, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स मिलने पर भी इसका कोई भी फाइनल निष्कर्ष हम नहीं निकाल सकते। लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे भी हैं जो आज की स्थितियों के साथ मिलते हैं और हम उसे नकार भी नहीं सकते। अमेरिका और ईरान का ये कॉन्फ्लिक्ट कहां जाकर रुकेगा या क्या मोड़ लेगा, ये तो समय ही हमें बेहतर बता पाएगा। बाकी इस वीडियो में जो भी पॉइंट्स आपको बताए गए हैं वो आपको कैसे लगे ये आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और जाते जाते मैं ये भी कहूंगा कि किसी भी भविष्यवाणी को बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं लिया जा सकता है। कुछ पॉइंट्स यदि मिल भी जाते हैं तो उससे किसी चीज का निष्कर्ष कभी नहीं निकलता है। हम चाहते हैं कि कोई भी ऐसा युद्ध ना हो, सभी लोग फले फूलें, और हमारे यहाँ जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कचिद दुख भागवेद का वैदिक सूत्र हमें दिया गया है, ये सारे संसार के लिए कल्याणकारी हो। आइए हम और आप मिलकर प्रार्थना करें उस परमपिता परमेश्वर से कि ये जितना भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये जो भी हालात चल रहे हैं, ये बेहतर हों, ये सुधरें, ताकि हर एक मनुष्य अपने इस जीवन को परमार्थ में लगा सके और अपना लोक परलोक सुखी कर सके। जाते जाते वीडियो में आपके लिए अंतिम संदेश यही है कि हमारा चैनल गोविंद गुरुकुल किसी भी प्रकार के चमत्कार, भविष्यवाणी आदि का ना ही समर्थन करता है, ना ही इसको प्रचारित करता है। हम यहाँ किसी चीज का विश्लेषण करते हैं, उसमें से आपने क्या सीखा वह आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। हमारा कार्य वेद आदि पवित्र शास्त्रों की जानकारी आपको देना है। आप भक्ति मार्ग में कैसे आगे बढ़ेंगे, ज्ञान मार्ग में कैसे आगे बढ़ेंगे, साधु संतों के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है, ये आदि हमारा कार्य है। और यदि ये सब चीजें आपको पसंद है तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जल्द ही किसी अगली वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। नारायण।